हेलो गाइस। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। राइट। ओके ओके। तो गाइस फटाफट से मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीड जनरेशन। आप सभी को दिख रहा होगा, है ना? एंड आप सभी लोग एक्साइटेड हो कि कैसे लीड को जनरेट किया जा सके ताकि मैक्स टू मैक्स आप लोगों को कन्वर्ट कर सके, है ना? तो मीटिंग बस स्टार्ट में करने वाला हूँ। जो भी आपके टीममेट्स हैं जो इस वर्क को स्टार्ट किया है, तो आप उन लोगों से इस लिंक को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इसका पार्ट बन सके और वो लोग भी सीख सके कि कैसे इस सेशन का पार्ट बन के कैसे वो ऑर्गेनिक लीड को जनरेट कर सके एंड वो भी काम को कर सके। ओके। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, फटाफट से आप स्टार्ट, फटाफट से आप लोगों को शेयर करो। बाकी देखो, मैं बता रहा हूँ कि आगे आपको क्या मिलने वाला है। पूरा का पूरा पीपीटी में लेके आया हूँ और कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिक तरीके से इस लीड जनरेट को कर सकते हो। सो गाइज आई होप आप लोग इंटरेस्टेड होगे, तो फटाफट से आप कमेंट में चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो कि आप एक्साइटेड हो जानने के लिए, सीखने के लिए, यस और नो। गाइस आप मेरे से इंटरेक्ट बना के रह सकते हो ताकि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं कि आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें या फिर नहीं आ रही है। और मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बताऊंगा, कंप्लीटली ये स्लो में बताऊंगा ताकि हर कोई इस सेशन का पार्ट बन के सीख सके कि कैसे वो लीड को जनरेट कर सके। ओके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और देखो गाइज, मैं बता दूं लीड जनरेशन का ना एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं। बट हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट आपका आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। क्योंकि अगर आप मैक्स टू मैक्स अगर आप ज्यादा करते हो, एफर्ट डालते हो, तो आपको ज्यादा रिजल्ट आती है। अगर आप कम एफर्ट डालोगे तो आपको कम रिजल्ट आएगी। बट हाँ, जो भी चीजें हैं मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप लीड को जनरेट कर सकते हो एंड अपने लीड को कन्वर्ट कर सकते हो। ओके। तो गाइज आर यू रेडी? रेडी हो आप लोग जानने के लिए, सीखने के लिए कि वो सारे स्ट्रेटजी क्या है जिसकी वजह से आप लीड को जनरेट कर सकते हो? एवरीवन। ओके। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट।
1 सेकंड गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया है। ओके। तो गाइस मैं बता दूं आपको, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे लीड जनरेशन, राइट। अब लीड जनरेशन है क्या? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लीड बोलते किसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यू पर्सन हैं जिन्होंने न्यूली इस वर्क को स्टार्ट किया है, उन्हें बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो सही से उनको ना गाइड नहीं कर पाते हैं, सही से बता नहीं पाते हैं, सही से उनको रोड मैप नहीं दे पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, काम करने का तरीका क्या है। ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि लीड बोलते किसे हैं। ओके गाइस, तो देखो सबसे बड़ी चीज जो लीड क्या होती है, लीड मतलब होता है कस्टमर। ओके। आप लीड का मतलब कुछ और मत समझना कि जो पेन से लिखने वाला जो स्याही होता है, लिंक होता है ना, लीड, उसको लीड, उनको भी लीड बोलते हैं, बट वो लीड नहीं है ये। ओके। ये लीड है कस्टमर, कस्टमर को ही हम लोग लीड बोलते हैं। और कस्टमर कैसे? जैसे कि अगर कोई पर्सन है, वो अपना डिटेल्स आपको शेयर कर रहा है, चाहे वो अपना नाम हो, वो कहाँ से बिलोंग करता है वो हो, तो वो हमारा हो जाता है एक लीड। मतलब एक पर्सन का जो डिटेल्स है ना, वो एक लीड कहलाता है। और लीड, लीड क्या है? तो लीड हमारे जो बिजनेस है ना, रॉ मटेरियल है। अगर मैं बात करूं, कोई बिल्डिंग है, अगर कोई बिल्डिंग खड़ा होता है ना, तो उस बिल्डिंग को बनाने में रॉ मटेरियल की नीड होती है। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? चाहे वो, अब चाहे वो बालू हो गया, गिट्टी हो गया, सीमेंट हो गया, छड़ हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें रॉ मटेरियल है। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं होगा ना, तो कंप्लीट वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास लीड नहीं है, तो हम इस सिस्टम में काम नहीं कर सकते, हम अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाउंडेशन है ना हमारा, लीड ही होता है। अगर आपके पास लीड है, यानी कि कस्टमर है, तभी आप उनसे बात कर सकते हो, उनको वीडियो को सेंड कर सकते हो। यानी कि जो हमारे पास प्रेजेंटेशन वीडियो है, आप उस प्रेजेंटेशन वीडियो को सामने वाले को सेंड कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लीड बोलते किसे हैं। ठीक है, यानी कि कस्टमर को ही हम लोग लीड बोलते हैं। लीड जनरेट करने का तरीका क्या है? तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक चीज और, अगर आप लीड को जनरेट करते हो ना, तो आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे अलर्ट में लिखा गया है कि अगर आप लीड जनरेट करते हो तो आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है ना, तो आपका लीड जनरेट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर कोई पर्सन आपके साथ आता है वर्क स्टार्ट करने के लिए, और अगर वो आपका प्रोफाइल को कुछ ऐसा देखेगा ही नहीं, आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसा नहीं दिखेगा जिससे वो इम्प्रेस हो, तो क्या वो पर्सन आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। तो आपको अपना प्रोफाइल को अच्छा बनाना है, ताकि सामने वाले अगर आपका प्रोफाइल विजिट करें ना, उनको लगे कि यस, इस पर्सन के साथ अगर मैं वर्क स्टार्ट करता हूँ, तो बिल्कुल मैं यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लीड जनरेशन इज द फ्यूल ऑफ एफिलिएट बिजनेस। एफिलिएट बिजनेस का फ्यूल है लीड, लीड जनरेशन। द मोर फ्यूल यू हैव, द मोर डिस्टेंस यूर कवर। अगर ज्यादा लीड कन्वर्ट करोगे ना, तो ही तुम ज्यादा लोगों से बातचीत कर पाओगे, ज्यादा रिजल्ट ला पाओगे। जिस प्रकार से गाड़ी में अगर तेल नहीं रहेगा ना, तो हम लोग ज्यादा डिस्टेंस तक जा नहीं पाएंगे, राइट। कम फ्यूल रहेगा तो कम दूर तक जा पाएंगे, ज्यादा फ्यूल रहेगा तो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। तो सेम उसी तरीके से, अगर आपके पास जितना ज्यादा लीड होगा, उतना ज्यादा आप यहाँ से रिजल्ट को ला पाएंगे। तो ये बात आप समझ लो कि लीड पे ही हमारा बिजनेस डिपेंड करता है। अगर लीड नहीं है, तो हम लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट। नेक्स्ट, आप देख सकते हो साइकिल की। साइकिल क्या है? मतलब कि सबसे पहली चीज, सपोज डेट कि आप लीड जनरेट कर लिए, अब आगे क्या? देखो लीड जनरेट तो हो जाती है, लोग कर लेते हैं, और वो प्रोसेस क्या होता है? और लीड आने का प्रोसेस क्या है? तो लीड आने का प्रोसेस है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू लीड को ला सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू लीड को ला सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू लीड को ला सकते हैं। इन तीनों तरीका के अलावा मैं आगे और भी तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप ऑर्गेनिक तरीके से लीड को जनरेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा चीजें। और देखो लीड जो लाना है, लीड जो लाया जाता है ना, लीड लाने का कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो करता है इंस्टाग्राम और फेसबुक। और अगर आप एक अच्छा वीडियो क्रिएटर हैं, अगर आप वीडियो बना लेते हैं ना, तो आप वहां से जाओ, जो भी लीड आपके पास आएगी, वो आपका प्रॉपर क्वालिटी लीड होगी। क्योंकि यूट्यूब का जो लीड होता है ना, वो प्रॉपर क्वालिटी लीड होता है। ठीक है। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले लीड को जनरेट करोगे आप, जिससे हम लोग बोलते हैं लीड जनरेशन। आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे लीड जनरेशन, ठीक है, जो कि आप इंस्टाग्राम से कर सकते हो, फेसबुक से कर सकते हो, यूट्यूब से कर सकते हो। एंड उसके बाद क्या होती है कि वो लीड आपके व्हाट्सएप में कन्वर्ट होंगे। वो लीड कहाँ पे कन्वर्ट होंगे? आपके व्हाट्सएप में कन्वर्ट होते हैं।
और उस जब वो लीड व्हाट्सएप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो आपका प्रेजेंटेशन को देखता है। कुछ लोग प्रेजेंटेशन को देखने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर लेता है, बट कुछ लोगों के पास ऑब्जेक्शन होता है। ऑब्जेक्शन क्या होता है उनके पास कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, या तो पेरेंट्स नहीं मान रहे, या तो मेरा एग्जाम है। कई तरीके के उनके पास ऑब्जेक्शन होते हैं। कुछ लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम होता है, बट कुछ लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं होता है। बस वो आपको टाल रहा होता है, यानी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है आपके वीडियो को देख करके या फिर आपसे बात करके। सो डेट्स वाई वो आपको बोलते हैं कि यस मैं इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। ठीक है गाइस। तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो लीड जनरेशन के बाद हम लोग लीड को जब जनरेट कर लेते हैं तो उसे व्हाट्सएप पे लाते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू हम उन्हें उनका ऑब्जेक्शन आता है उसको हम लोग डील करते हैं। एंड फिर कुछ लीड ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वन टाइम में ना कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो उनको हम लोग फॉलोअप में रखते हैं। तो फिर हम लोग उनको फॉलोअप करते हैं, फॉलोअप करते करते फिर वो क्लोजिंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ कीवर्ड होता है, कुछ कीवर्ड होता है जो आप लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहली चीज की टारगेट, आपको टारगेट करना पड़ेगा कि सही ऑडियंस क्या है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे लोग तो भरा पड़ा हुआ है। जो पर्सन इंस्टाग्राम चला रहा है फेसबुक चला रहा है मतलब कि उनके पास टाइम है और वो अलग से कुछ करना चाहता है, अगर उनको कुछ ऐसा दिख जाए तो। बट दिखने का तो बहुत कुछ दिखता है। ठीक है, बताने वाला उनको बहुत कुछ बताता है। आपके साथ वर्क स्टार्ट तभी वो करेगा जब आप कुछ उनको एक्स्ट्रा बताओगे जिससे उनको वैल्यू मिलेगा। जब तक सामने वाले को वैल्यू नहीं मिलेगा ना, सामने वाले आपके साथ वर्क स्टार्ट नहीं करेगा। ओके गाइस। तो इंपॉर्टेंट क्या है, टारगेट करना, यानी कि ऑडियंस को टारगेट करना। किस ऑडियंस से हम बात करेंगे कि वो ऑडियंस हमारे साथ वर्क को स्टार्ट कर ले, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कीवर्ड है, टारगेट ऑडियंस। एंड सेकेंड थिंग कि हम लोग प्रमोशन कहाँ करेंगे, या फिर जो अगर हम लोग लीड लाते हैं वो लीड कैसी होनी चाहिए। ठीक है। एंड देखो इसका कई सारा पार्ट होता है। जब हमारे पास लीड आ जाती है तो ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, फॉलोअप, कई सारा पार्ट होता है इसका। एंड सेकेंड थिंग, अब आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो सबसे हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है यानी कि लीड लाने का। मैंने बताया ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये जो तीन प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ से सबसे ज्यादा लीड आती है। और इन्हीं के थ्रू आप लीड से बातचीत कर सकते हो। टेलीग्राम के थ्रू भी आप कर सकते हो, बट टेलीग्राम पे भी बात करने का तरीका है, बट वहां पे क्या होता है ना कि सही से रिजल्ट नहीं आता है। बट आप चाहो तो ला सकते हो। देखो गाइस, मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप वहां से नहीं ला सकते हो। एग्जैक्ट जो चीजें हैं जो मैंने किया है ना स्टार्टिंग में, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा तरीका होता है जहां से आपको जेन्युइन लीड आती है और एडुकेटेड लीड आती है। और वहां से जो भी लीड आती है ना, या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, या तो कन्वर्ट हो जाएगा, या वो डायरेक्ट कंप्लीटली वो आपको मना कर देगा। ठीक है। और कई सारे ऐसे वेबसाइट हैं जिसके थ्रू भी आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि OLX के थ्रू भी कर सकते हैं आप, फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू भी कर सकते हो। और कई ऐसे वेबसाइट हैं जो आपको लीड जनरेट करने में हेल्प करती है। तो कई सारे ऐसे तरीके हैं और उसी तरीकों को हम लोग अभी जानने वाले हैं जहाँ से आप फ्री लीड को जनरेट कर सकते हो। गाइस थोड़ा सा एक्चुअली मेरा तबीयत खराब है, ठीक है, शायद आपको लग रहा होगा या फिर आई डोंट नो। बट कोई नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं अपना पूरा 100% दूं ताकि आपको सही से चीजों के बारे में समझ में आ जाए। ओके गाइस, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, हम लोग टारगेट तो करेंगे बट किसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। एंड तो देखो सबसे पहली चीज की, जो भी लीड हमारे पास आती है ना, या फिर जिस भी लीड को हम टारगेट करेंगे वो ऑडियंस कैसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज की वो ऑडियंस थोड़ा सा एडुकेटेड होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि हाँ और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, या फिर जिस वो प्रेजेंटेशन को देख रहा होता है ना उनको वो समझ सके। अगर प्रेजेंटेशन को वो समझ नहीं सकता है, अगर वो थोड़ा सा एडुकेटेड नहीं है, एडुकेटेड कहने का मतलब कि वो अगर 8 क्लास में भी है ना या 9 क्लास में भी है, तो उनको सही से चीजों के बारे में दिख रहा हो, समझ रहा हो, या तो फिर वो मतलब कि जो भी चीजें लिखा हुआ है ना वो उसको समझ रहा हो। ठीक है, वो होती है एडुकेटेड। ताकि वो मतलब कि एक कभी कभी कुछ ऑडियंस ऐसा भी आता है ना जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि जो 3rd क्लास का होता है और डायरेक्ट वीडियो को देखता है, जहाँ पे वीडियो में बोला जाता है कि यस अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो मैसेज कर दो, तो कोई पर्सन जो काम कर रहा होता है ना या फिर जो पढ़ा लिखा नहीं होता है वही मैसेज कर देता है। बट वो लीड हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोगों को वो लीड चाहिए जो थोड़ा सा पढ़ाई वगैरह करता है। उस प्रकार का लीड हमें जरूरी होता है। और हमारा लीड का एज क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 30 है।
बट गाइस मैं बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग में 14 साल से लेकर के 30 साल 35 साल जितना भी हो ना, उस एज के लोग इस वर्क को स्टार्ट कर सकता है। एंड जेन्युइनली इस एफिलिएट मार्केटिंग में 14 साल के, 15 साल के, 16 साल के लड़के लड़कियां भी यहाँ से काफी अच्छा इनकम को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कहाँ लोग किस प्रकार से लाना है, कहाँ से लाना है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। आपको ना इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या अगर आप चाहो तो मैं इसको इस पीपीटी को ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो देखो यूनिवर्सिटी, कई कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू आप वहां से लीड को जनरेट कर सकते हो। कई सारे ऐसे कॉलेज स्टूडेंट है जहां से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। करना क्या है, करना कैसे है, मैं आगे वही बताने वाला हूँ, प्रॉपर अच्छे से बताने वाला हूँ। अभी तो ये समझ लो कि मैं 20% भी नहीं बताया हूँ। अभी तक मैंने 20% भी नहीं बताया, अभी तो 80% बाकी है। ठीक है, तो आप क्वाइट मत कीजिएगा, कंप्लीट इस वीडियो को देखो, इस सेशन को देखो, आपको कंप्लीट जानकारी ये मिलने वाला है कि अगर आप पैसा लगा करके लीड नहीं ला सकते हो तो आप फ्री में कैसे ऑर्गेनिक लीड को जनरेट कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। देखो कुछ आपको ना कुछ बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। जैसे कई सारे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, तो आपको ना कभी भी फेक फॉलोवर नहीं बनाना है। ठीक है, कभी भी आपको फेक फॉलोवर नहीं बनाना है। एंड नेवर डू फॉलो अनफॉलो, कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना, उसको अनफॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगर आप सही से कंटेंट डालोगे ना, सही से चीजों को अगर आप डालोगे, सही से पोस्ट करोगे, सही से रील डालोगे, तो आपका फॉलोवर ऑटोमेटिक गेन करेंगे और 100% करने वाले। ओके। तो गाइस अब बात करते हैं कि लीड जनरेशन का जो तरीका है वो दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है ऑर्गेनिक, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ, और दूसरा तरीका होता है इनऑर्गेनिक, जो कि मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। उसका उसका सेशन मैं किसी और दिन लूंगा कि इनऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे यहाँ से लीड को जनरेट कर सकते हो। अभी मैं कंप्लीटली वो बताने वाला हूँ जिससे आप फ्री में लीड को ला सकते हो अपने स्मार्टफोन में, अपने व्हाट्सएप में, और उससे आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लीड जनरेशन का दो मेथड होता है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। राइट। अब देखिए बात करते हैं कि इन जो हमें आती है ना लीड इंस्टाग्राम के थ्रू। आपके पास अगर डायरी और पेन होगा ना, आप लिख लो वहां पे। भले मैं पीपीटी आपको बाद में शेयर कर दूंगा, बट आप इस चीज को लिख लो। क्या लिखना है कि इंस्टाग्राम के थ्रू लीड कैसे जनरेट करें। ओके, इंस्टाग्राम के थ्रू कैसे लीड जनरेट किया जाता है। तो देखो इंस्टाग्राम के थ्रू ना लीड जनरेट करने का कुछ तरीके होते हैं। अगर आप सही से इंप्लीमेंट करते हो, सही से काम करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, 100% आपकी यहाँ से लीड कन्वर्ट होगी। और अगर आप अपना प्रोफाइल को थोड़ा सा अच्छा रख लेते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम का जो भी लीड है ना आपसे तभी कन्वर्ट होगा जब आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा रहता है। फॉलोवर मैंने नहीं रखता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉलोवर मैंने नहीं रखता है। आप माइंड में ये कभी मत लेना कि फॉलोवर मेरा ज्यादा नहीं है। फॉलोवर मायने नहीं रखता है। अगर आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइलिंग अच्छा है ना, तो आपका ये काम यहाँ से 100% होगा, एंड होगा ही होगा। क्योंकि मेरा भी स्टार्टिंग में मेरा क्या, किसी के पास भी ज्यादा पैसा नहीं होता है। एंड स्टार्टिंग में कोई भी पर्सन लीड पे पैसा खर्च नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज की उनको सीखना पड़ेगा बात करने का तरीका, क्या बात करना है, कैसे बात करना है। ठीक है, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एंड एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप फ्री में कुछ ऑर्गेनिक लीड से बातचीत करोगे, जहां से आप एक्सपीरियंस लोगे, एंड जहां से कुछ आप अर्निंग कर लोगे। एंड उसके बाद आप पैसा लगाओ ना, जितना लगा सकते हो, जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आप लोगों को कन्वर्ट कर पाओगे। ओके गाइस, तो पहली चीज क्या है, इंस्टाग्राम के थ्रू ना कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका लिख लो, कई सारे ऐसे पेजेस हैं। तो पहला तरीका लिखना है पेजेस के थ्रू। पेजेस के थ्रू मतलब क्या है ना कि इंस्टाग्राम में कई सारे ऐसे पेज हैं जहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि लोग वहाँ पे एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब कि लोग वहाँ पे एक्टिव हैं उस ग्रुप में। वो ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो आपको पता होगा जैसे कि जॉब, अगर आप सर्च करोगे ना इंस्टाग्राम पे जॉब ग्रुप, तो आपको काफी सारा ग्रुप मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे सर्च करना मोटिवेशनल ग्रुप, काफी सारे आपको ग्रुप मिल जाएगा। आप वहाँ पे सर्च करना कई सारे ऐसे ग्रुप, जैसे कि बिजनेस ग्रुप, आप वहां पे सर्च करना बिजनेस ग्रुप, जॉब ग्रुप, मोटिवेशनल ग्रुप, कई सारी चीजें आपको उससे रिलेटेड ना और दिखना शुरू कर देगा। और जब वहां पे दिखना शुरू कर देगा ना, तो जो भी ऑडियंस वहां पे है आप उनको डीएम कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पहला तरीका ये है कि आपको डीएम करना है। डीएम किसको करना है, डीएम उनको करना है जो एक्टिव है। दैट मीन्स कि जो एक्टिव है
उसी को डीएम करना है। अगर वो एक्टिव नहीं है ना, अगर आप रैंडमली किसी को भी मैसेज कर दोगे ना, तो फिर वो आपके साथ बातचीत नहीं करने वाला है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सामने वाला पर्सन एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है। राइट? तो करना क्या है, सबसे पहली चीज की आपको देखना पड़ेगा कि कौन एक्टिव है कौन डीएक्टिव है। और पता कैसे चलेगा कि कौन एक्टिव है? तो जो पर्सन ऑलरेडी एंगेजमेंट है, दैट मीन्स कि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो मैंने बताया, बिजनेस पेजेस होते हैं, मोटिवेशनल पेजेस होते हैं, जॉब से रिलेटेड पेजेस होते हैं। आप उन पे जाना, उन पे कमेंट होता है, कमेंट वाले को आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है, मैसेज कर सकते हो। वहां पे जो लाइक किया हुआ रहता है उनको आप मैसेज कर सकते हो, जो कि एक्टिव ऑडियंस होता है। ठीक है गाइस, ये था पहला तरीका जो कि आप उन पेजेस के थ्रू कर सकते हो। एंड अगर यहाँ पे आप चाहो ना, 100 50 50 100 रुपए दे करके उनसे अपना स्टोरी करवा सकते हो, स्टोरी लगवा सकते हो। अगर आप 50 रुपए दोगे ना या 100 रुपए दोगे ना, वो आपका स्टोरी को आप उनको एक स्टोरी दे सकते हो, डेट मीन्स की पोस्ट वगैरह दे सकते हो वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, और वो अपना स्टोरी पे लगा देंगे, जहाँ से 50 रुपए में कम से कम आपके पास 30 लीड्स आ जाएगी, 20 लीड्स आ जाएगी। देखो डिपेंड करता है कि सामने वाला का फॉलोवर कितना है। अगर उसका ज्यादा फॉलोवर है वो ज्यादा पैसा लेगा, अगर कम फॉलोवर है तो सामने वाला कम पैसा लेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका होती है। सेकेंड चीज की आप खुद का रील बना सकते हो। दूसरा पॉइंट लिख लो, आप खुद का रील बना सकते हो। अगर आप खुद से रील बनाते हो ना, तो सामने वाला पर्सन जो भी आपके पास आएगा ना, वो देखेगा कि ये सामने वाला पर्सन रील बनाता है, यानी कि ये कुछ ना कुछ कर रहा है। एंड जब आप खुद से रील बनाओगे ना, तो आप यहाँ से काफी ज्यादा ग्रो करोगे। क्यों ग्रो करोगे? क्योंकि आप सीखने लग जाओगे कि कैसे इंस्टाग्राम में काम किया जाता है, कैसे इंस्टाग्राम में काम किया जाता है। ठीक है गाइस, तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, बट छोटी छोटी बातों को अगर तुम ये समझ के चलोगे ना कि यस मुझे तो सारा पता है। देखो कई सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ ना, ऑलरेडी सब जानते होंगे। आई एग्री कि इन बातों को सब जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो करना क्या है ना, इम्प्लीमेंट। वही लोग आगे बढ़ता है जो इम्प्लीमेंट करता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है। क्लास में ना जो टीचर होते हैं ना, टीचर सबको पढ़ाते हैं, बट कुछ ही बच्चे फर्स्ट डिवीजन होते हैं, कुछ बच्चे सेकंड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो इम्प्लीमेंट करते हैं वही अच्छा मार्क्स लाता है, जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है बस वो सोचते रह जाता है। ठीक है गाइज, तो जो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो अगर तो आप रिजल्ट लेके आओगे। तो सेकंड मैंने क्या बताया, आपको रील बनाना है। रील बनाने से क्या होगा ना, कि आप ना अपने आप में सुधार कर पाओगे। दैट मीन्स कि अगर आप अभी एक वीडियो बनाए हो ना, 1 महीना बाद जो आप वीडियो बनाओगे ना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। आपका बोलने का तरीका में डिफरेंट रहेगा। अगर आपका बोलने का तरीका बदल गया ना, तो हम डैम श्योर आप इस फील्ड में ग्रो कर लोगे। जिस भी पर्सन का बोलने का तरीका अभी तक सुधरा नहीं है, वो इस फील्ड में ग्रो नहीं कर सकता है। और जिसका बोलने का तरीका सही है, देखो सही करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जो बातचीत करने में सही होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, बट प्रैक्टिस एक ऐसा चीज होती है ना, जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है आप उनको भी बीट कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस ऐसा चीज है। तो डेली अगर आप एक ही काम को करोगे ना, डेफिनेटली आप यहाँ से ग्रो कर पाओगे। तो जो भी लीड को आप कन्वर्ट करोगे ना इंस्टाग्राम पे डीएम के थ्रू, आप उसे व्हाट्सएप में लाना, व्हाट्सएप में लाना, उनसे आप कॉल पे बातचीत करना, देन आप यहाँ से ना ग्रो करते चले जाओगे। ठीक है गाइस। एंड सेकेंड, अब मैं बात करूंगा, इंस्टाग्राम तो हो गया, अब मैं बात करूंगा फेसबुक के थ्रू, कि फेसबुक के थ्रू आप कैसे यहाँ से लीड को जनरेट कर पाओगे। देखो गाइस, फेसबुक के थ्रू कैसे करते हो, कैसे करोगे आप? तो क्या होता है ना, कि आपको पता होगा कि फेसबुक पे कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारे अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च करना कि रोजगार ग्रुप। आप सर्च करोगे ना बेरोजगार ग्रुप, आपको काफी सारा बेरोजगार ग्रुप मिल जाएगा। क्या सर्च करना है? रोजगार, रोजगार ग्रुप भी सर्च करते हो, आप ये भी सर्च कर सकते हो बेरोजगार। ठीक है, बेरोजगार ग्रुप सर्च करोगे ना तो बहुत सारा ग्रुप आ जाएगा। सारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है। ठीक है, सारे ग्रुप में मैसेजेस नहीं करना है, उसी ग्रुप में मैसेजेस करना है जिसमें ना लिखा होता है कि 2 पोस्ट इन ए डे, 3 पोस्ट इन ए डे, 10 पोस्ट इन ए डे। ठीक है, मतलब जिसमें एंगेजमेंट होता है उसी ग्रुप में आपको ज्वाइन करने से फायदा है। और जिस ग्रुप में मतलब कि एंगेजमेंट नहीं होती है ना, उस ग्रुप में ज्वाइन करने का फायदा भी नहीं है। एंड एक दिन में सारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं होना है आपके। अगर आप 1 महीना तक प्रॉपर इस काम को कर लोगे ना, आई एम डैम श्योर आपका जो लीड है ना, कम से कम 20+ लीड आपका कन्वर्ट होगा। एंड वहां से आपकी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे के सारे लोग प्लेटिनम से स्टार्ट करेगा, बट हाँ अगर आप उनसे सही से रिलेशन बिल्ड करते हो, सही से बातचीत करते हो ना, भले वो प्लेटिनम से ना करे, अगर वो प्राइम से भी कर लेना बहुत बड़ी बात है, या फिर अगर वो क्लासिक से भी कर लेना बहुत बड़ी बात है। अगर सपोज स्टेट कि अगर वो क्लासिक से भी स्टार्ट करता है ना,
आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया सपोज डेट की 6,000 रुपये। ओके, अगर वो क्लासिक से भी स्टार्ट करता है ना, क्लासिक में आपका क्या प्रॉफिट होता है, 500 का प्रॉफिट होता है। अगर कम से कम 30 लोग 30 लोगों ने स्टार्ट कर लिया ना पूरे महीने में, तो 3 × 5 = 15 यानी कि 15,000 की अर्निंग होगी, जहां से आपको एक्सपीरियंस भी मिला। एंड एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ आप यहाँ से ग्रो भी कर पाओगे। ठीक है, एक्सपीरियंस मिलेगा तो ही आप उन लोगों से बातचीत करने का तरीका समझ पाओगे कि किन लोगों से कैसा बातचीत करना चाहिए। तो गाइस कई सारे तरीके हैं जहां से आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, वर्क को समझ सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फेसबुक में क्या करना है, कैसे करना है। तो फेसबुक में करने का तरीका मैंने क्या बताया कि जो भी ग्रुप्स है पहले सर्च करना है बेरोजगार ग्रुप। एंड बेरोजगार ग्रुप सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन करना है। एक दिन में ना 4 से 5 ग्रुप को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद क्या करना है, उस ग्रुप में ना ऑलरेडी काफी सारे लोग होंगे जो रोजगार से रिलेटेड ना पोस्ट वहां पे करते हैं। रोजगार से रिलेटेड वहां पे उस ग्रुप में पोस्ट वगैरह करते हैं। तो आपको ना उनके कमेंट, जो भी वो कमेंट वगैरह कर रहा होता है ना, उनके साथ आपको रिलेशन बिल्ड करके बातचीत करनी होती है। कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं ना वहां पे जो प्रॉपर वो अपना नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। आप उस नंबर पे बातचीत करो ना कॉल लगा करके, यहाँ से वहां से क्या होगा ना, आपको फ्री में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे आप इस प्रकार के काम को कर सकते हो। डैट मीन्स कि क्या करना है आपको, वहां पे आपको प्रॉपर तरीके से नंबर दिया रहता है। ठीक है, और जो भी नंबर होता है ना, आपको कॉल करो, कॉल करके आप एक्सपीरियंस लो। जब आप एक्सपीरियंस जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हो ना वहां से, तो जब आप जब पैसा लगा करके लीड जनरेट करोगे ना, वहां से काफी अच्छा तरीके से काम कर पाओगे। ठीक है गाइस, तो एक दिन में 4 से 5 ग्रुप को ज्वाइन करना है। और आपको भी इस ग्रुप में पोस्ट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरे का कमेंट, क्योंकि वो पब्लिक ग्रुप होता है। और आपको पब्लिक ग्रुप को ही ज्वाइन करना है, प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना है। पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करना है। एंड पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद जो भी वहां पे कमेंट होते हैं, कुछ लोगों का नंबर होता है, उनसे आपको इंटरेक्ट करना है, बातचीत करनी है। ठीक है, पहले आपको एज ए फ्रेंड की तरह भी बात कर सकते हो। एंड बात करते करते आप उनको मतलब कि कर सकते हो, उनसे आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस। एंड अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जो कि एक और बेहतर है, यानी कि फेसबुक के थ्रू, जो कि होता है मार्केट प्लेस। कई सारे लोग होते हैं जिसको मार्केट प्लेस के बारे में जानकारी नहीं होता है। तो गाइस मैं बता दूं, मार्केट प्लेस एक ऐसा सिस्टम है ना जो कि फेसबुक के अंदर होता है, जहां पे आप किसी भी चीजों को पोस्ट करते हो ना, तो लोग खुद आपको डीएम करेगा, लोग सामने से आपको मैसेज करेगा। जैसे आपने ना, जब अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज आपको दिखता होगा कि ये 9 रुपये मिल जाएगा, ये 1 रुपये में मिल जाएगा, चाहे वो हेडफोन हो, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो, वहां पे आपको दिखता होगा ये 1 रुपये में ये सामान मिल रहा है। तो वो मार्केट प्लेस का चीजें होता है। तो मार्केट प्लेस एक बहुत बड़ी, एक तगड़ी वेबसाइट है, एक तगड़ी माध्यम है, जहां से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। जहां से डायरेक्ट सामने वाला, मतलब कि वही पर्सन, मार्केट प्लेस में वही पर्सन आपको मैसेज करेगा जिसको नीड होगा। और अगर उनसे आप सही से बातचीत कर लेते हो ना, सबसे पहले किसी भी लीड को आपको अपने व्हाट्सएप पे लाना है एंड नंबर सेव करवाना है। एंड नंबर सेव करवाने के बाद से ही वहां से सारा गेम करना है। सारा गेम क्या, डेट मीन्स कि वहां से कई सारे लोग तो होंगे जो तुरंत स्टार्ट कर लेंगे, बट कुछ लोग फॉलोअप के दौरान वर्क को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्केट प्लेस सबसे बेस्ट चीज है फेसबुक के अंदर। और मार्केट प्लेस अगर नहीं जानते हो ना, तो अगर मैं अभी बताने लग जाऊंगा मार्केट प्लेस के बारे में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक बार सर्च ये करना यूट्यूब के ऊपर कि मार्केट प्लेस के थ्रू कैसे लीड जनरेट करें, हाउ टू लीड जनरेट थ्रू मार्केट प्लेस। ठीक है, मार्केट प्लेस के थ्रू लीड जनरेट कैसे करें, सर्च करना यूट्यूब के ऊपर, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। किसी एक वीडियो को आप देखना, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से यहाँ से लीड जनरेट होती है। एंड जनरली मैं बताऊं तो मार्केट प्लेस वाली चीजें काम करती है। ठीक है गाइज, तो इस प्रकार से आप लीड पे काम कर सकते हो। एंड एक और तरीका मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी तक मैंने फेसबुक के थ्रू बताया, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू बताया। फेसबुक के थ्रू जो मैंने बताया ना, वो काफी जेन्युइन तरीका है जो कि आप मार्केट प्लेस के थ्रू कर सकते हो। एंड ग्रुप्स वगैरह में आप डीएम वगैरह डाल सकते हो। ग्रुप्स वगैरह में क्या, जो भी लोग कमेंट करते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हो, जहाँ से आपको इंटरेक्शन होगा एंड वो लोग आपसे मतलब बातचीत करेगा, क्योंकि उसे नीड है। क्योंकि आप उन्हीं पर्सन से बातचीत करोगे जो वहां पे कमेंट किया हुआ है कि यस मुझे वर्क की नीड है। एंड थर्ड जो तरीका है ना, वो है रेफर रेफर मार्केटिंग का।
रेफर मार्केटिंग तभी पॉसिबल होगा। रेफर मार्केटिंग कब करना है? रेफर मार्केटिंग तब करना है जब कोई पर्सन आपके साथ वर्क से कनेक्ट होता है ना। डेट मीन्स कि जब कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप पर आ गया। देखो, रेफर करने का जो तरीका है आप तभी अच्छी तरीके से कर पाओगे जब आपके साथ कोई इंस्टाग्राम में कनेक्टेड है, या नहीं तो आपके साथ वो व्हाट्सएप पर कनेक्टेड है। ठीक है। और अगर कोई लीड, अगर कोई इनऑर्गेनिक तरीके से लीड जनरेट करता है ना, डेट मीन्स कि वो लीड को मतलब कि पहले खरीद लेता है या फिर पैसे से मंगाता है। ठीक है। या फिर वो जो हम लोग चाहे जो भी बोलते हैं कि बजट डाल करके लीड मंगाना, अगर उसके थ्रू अगर हमारे पास लीड आती है ना, और वो पर्सन अगर वर्क स्टार्ट नहीं कर सकता है ना, या फिर अगर वो पर्सन वर्क स्टार्ट नहीं करता है, वो बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये कहानी है, वो कहानी है, उनको रेफर एंड अर्निंग का उन्हें मौका दो। दैट मीन्स कि आपने देखा होगा कि एक मास्टर क्लास से पहले हमारे पास एक वीडियो होता है जहाँ पे 99 के बारे में बताया जाता है। 99, दैट मीन्स कि मास्टर क्लास से पहले जो इनविटेशन वीडियो होता है ना, उसमें 99 के बारे में बताया जाता है। सामने वाले को बोल सकते हो कि देखो भाई, मैं आपसे 99 का चार्ज नहीं लूंगा, बशर्ते आपको ना 5 लोगों को सेंड करना होगा। ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये आपको 5 लोगों को सेंड करना होगा, या फिर मेरा नंबर को अपने 5 ग्रुप में डालना होगा। क्या डालना होगा? तो आपका ना एक पोस्टर होगा वर्क फ्रॉम होम वाला, और उस पोस्टर के बीच में ना आपको अपना लिंक दे देना पड़ेगा। वहां पे सारा ऑप्शन आता है, पोस्टर के बीच में आपको अपना लिंक ऐड ऑन करना पड़ेगा। उनको बोलना, सामने वाले पर्सन को बोलना कि ठीक है भाई, अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना पैसों की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपको मास्टर क्लास का पार्ट बनाऊंगा। उसके लिए ना आपको 5 लोगों में ना सेंड करनी है, और मतलब सेंड क्या करनी है, आप उनको डीएम के थ्रू भी सेंड कर सकते हो, या आप अपने स्टेटस में ना स्टेटस लगा सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम पे आप स्टोरी लगा सकते हो कि कैसे, अगर उनके थ्रू, उनके माध्यम से अगर किसी को वर्क की नीड होगा ना, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा। कैसे करेगा? तो वहां पे मेरा व्हाट्सएप का ना लिंक दिखेगा। अगर जैसे कि सपोज डेट कि मेरा कोई फ्रेंड है राहुल, अगर मैं चाहता हूँ कि राहुल मेरे साथ वर्क स्टार्ट करे, तो मैं ना राहुल को ना डायरेक्टली नहीं बोलूंगा कि राहुल आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर लो। मैं राहुल को ये बोलूंगा कि राहुल भाई, मेरे पास ना एक एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, या फिर मुझे ना कुछ लोगों की नीड है। राहुल, मुझे ना कुछ लोगों की नीड है जो मेरे साथ ऑनलाइन वर्क को स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए क्या करना है ना, मुझे यार लोगों की नीड तो है, बट उसके लिए ना प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि मैं किसके पास जाऊंगा। तो यार तुम्हारे कांटेक्ट में जो ये लोग होगा ना, जिसे वर्क की नीड होगा, दैट मीन की जो पैसा कमाना चाहता है ना, तो वो लोग काम को स्टार्ट कर लेगा। तो आपको करना क्या है भाई, थोड़ा सा स्टोरी लगा देना है। तो आप उनको एक फोटो सेंड करोगे कि मैं राहुल को एक फोटो सेंड करूंगा जो कि वर्क फ्रॉम होम वाला होगा। थोड़ा सा म्यूजिक में ऐड कर दूंगा, एंड म्यूजिक ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपना व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा। और जिसे भी वर्क की नीड होगी ना, डायरेक्ट वो मेरे व्हाट्सएप वाले लिंक पे क्लिक करेगा एंड मेरे डायरेक्ट वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। अगर एक राहुल अगर स्टोरी लगाता है, सपोज डेट एक राहुल अगर स्टोरी लगाता है, अगर उनका मान लो कि 100 फॉलोवर है, 5 लोग तो मैसेज करेगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हमारे पास 10 राहुल है ना, तो 50 लीड ऐसे ही आ गया। इसी प्रकार से जो भी लीड हमारे पास आता है ना, जो भी लीड हमारे पास आ रहा है, सपोज डेट के अगर हमारे पास 50 लीड आ रहा है, तो 50ों लीड के थ्रू भी हम फिर ऐसा ही बोलेंगे कि भाई आप रेफर करो, आपको मैं फ्री में मास्टर क्लास बैठाऊंगा, आपको मैं फ्री में मास्टर क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप 99 का चार्ज नहीं भी लेते हो ना, तो आप उनसे ये चीज करवाओ। उनके थ्रू आपके पास 50 लीड और आएंगे। अगर आपके पास 50 लीड आ गया है ना, तो 50 लीड के थ्रू अगर वो 5 लोगों को भी, अगर 5 लोग भी उनके थ्रू आ जाते हैं ना, 50 के थ्रू अगर 5 लोग भी आ जाता है ना, तो ये काफी बड़ा संख्या होगा। देखो, ये सुनने में लगता है कि कितना आसान है, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ठीक है। बट जब आप करने के लिए जाओगे ना, तो थोड़ा सा कुछ लोगों से नेगेटिविटी आएगी। बट आपको नेगेटिविटी में जाना नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी तो हर फील्ड में है। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है। नेगेटिविटी है, क्योंकि नेगेटिविटी हर फील्ड में होगा। अगर मूवी वगैरह होता है ना, मूवी वगैरह का क्या खेल है, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, तभी कहानी बनता है। भूत होता है, पिशाच होता है, तो देवता भी होता है। ठीक है। लोग पास होता है तो फेल भी होता है। तो हर चीज में पॉजिटिविटी भी होता है, नेगेटिविटी भी होता है। हर चीज का एक रेशियो निकल के आता है। अगर 50 लोगों से बात करोगे ना, तो 50 में से प्रॉपर तरीके से 25 लोग वीडियो को देखेगा, 25 लोग नहीं देखेगा। 25 लोग जिन्होंने देखा ना, वो सही से, उनमें से आधे लोग सही से रिप्लाई करेगा, आधे लोग रिप्लाई नहीं करेगा। तो अगर 50 में से अगर 2 लोग भी स्टार्ट करता है ना, ज्यादा नहीं, अगर वो स्टार्टिंग में अगर क्लासिक से ही स्टार्ट करता है ना,
इससे पहले मैं एक सेशन लिया था, मैंने बताया था कि उनको बताना है कि जो हमारा सबसे छोटा पैकेज है वो क्लासिक पैकेज नहीं है, वो हीरोइक पैकेज है। एंड मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज भी किया था कि सर आपने जो तरीका बताया ना वहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया। क्योंकि यहाँ पे होता है क्या है ना कि अगर मैं उनको बोलता हूँ कि सबसे जो छोटा पैकेज है वो हीरोइक पैकेज है, तो सामने वाला खुद बोलता है कि नहीं सर मैंने देखा कि यहाँ पे सबसे जो छोटा पैकेज है ना वो क्लासिक पैकेज है। तब सामने वाला क्या बोलेगा? अच्छा, तब मैं क्या बोलूंगा, अच्छा आपने तब तो देखा होगा। तो देखो यार, जो सबसे छोटा पैकेज है ना क्लासिक पैकेज, तो वो कुछ ही लोगों के लिए है, और वो सीट प्रोवाइड कराते हैं सर। तो अगर आप छोटा पैकेज से स्टार्ट करोगे ना तो मुझे सर से बात करना होगा, ठीक है। तो अगर, और हाँ, उसके लिए पेमेंट आपको अभी के अभी करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सीट काफ़ी कम लोगों को अलॉट किया जाता है। तो यानी कि सामने वाला खुद बोलेगा यस मैं क्लासिक से ही करूंगा। इस प्रकार से सामने वाले से बात करना है, एंड फिर सामने वाले को ट्रेनिंग दो, थोड़ा सा सिखाओ, थोड़ा सा बताओ, समझाओ। सामने वाले को क्या करवाना है ना कि बेनिफिट दिखाना है प्लेटिनम का, और उसका नुकसान दिखाना है क्लासिक का। अगर आप क्लासिक से स्टार्ट करते हो कितना नुकसान होता है, उससे स्टार्ट करते हो कितना आपको प्रॉफिट होता है। तो भाई इस प्रकार से अगर आप काम करोगे ना तो आपको रिजल्ट आएगी। तो जो मैंने बोला कि किस प्रकार से काम करना है, कहाँ से आप फ्री में लीड ला सकते हो, तो ऑर्गेनिक तरीका का जो लीड आप ला सकते हो वो ये होता है, जो कि इंस्टाग्राम के थ्रू होता है, फेसबुक के थ्रू होता है। फेसबुक का जो सबसे फेसबुक में मैंने दो तरीका बताया। तो फेसबुक में डीएम करने से रिजल्ट नहीं आता है, फेसबुक में दो तरीके से काम करने से रिजल्ट आता है। पहला तरीका मैंने बताया मार्केट प्लेस के थ्रू काम करना, पता नहीं है सर्च करना कि मार्केट प्लेस के थ्रू कैसे लीड जनरेट करें। सेकेंड तरीका मैंने बताया कि ग्रुप को खोजना, किस प्रकार के ग्रुप को खोजना है। तो वही आप मोटिवेशनल ग्रुप खोज सकते हो या फिर बेरोजगार ग्रुप सर्च कर सकते हो। एक दिन में 4 से 5 ग्रुप में ही ज्वाइन करना है, और हजारों ग्रुप है, हजारों ग्रुप है, ठीक है। और अगर किसी भी ग्रुप में ऐड होते हो ना, वहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारे अलावा और भी कई सारे लोग हैं जो ज्वाइन हैं, जो पोस्ट कर रहे हैं। तो उनको ऑलरेडी लोग मैसेज करते हैं, तो एक लोग मैसेज करते हैं उनको 100 लोग उनको रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप उनसे सही से बॉन्डिंग बना लेते हो ना, तो आप सही से वहाँ पे अच्छे से एक अर्निंग सोर्स बिल्ड कर सकते हो, इस प्रकार से लीड को ला सकते हो। एंड ट्राई यही करना, जो भी लीड आपसे बातचीत होती है आप उनको व्हाट्सएप पे लाओ, एंड नंबर को सेव करवाओ, ताकि आप स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू उनसे आप कन्वर्ट करा सको। स्टेटस मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखो, स्टेटस मार्केटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट के थ्रू सामने वाले से बात करते हो, इससे व्हाट्सएप बैन हो जाता है। बट स्टेटस मार्केटिंग के थ्रू व्हाट्सएप बैन नहीं होता है। और वही पर्सन जो इंटरेस्टेड होता है, जो आपका स्टोरी वगैरह रोज देखेगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ तो वर्क स्टार्ट करेगा ही ना। तो इस प्रकार से अगर आप कर लेते हो ना तो आपके पास लीड आ जाती है। और तो गाइस, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आप लीड को जनरेट करने वाले हो। एंड हाँ, ये जो मैंने बताया रेफर वाला जरूर करना ट्राई। जो भी पर्सन आपके साथ मास्टर क्लास के लिए इनरोल करता है ना, जो 99 आपको मान लो कि पे करता है ना, आपको उनको ये आपको बोलना है कि अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है ना, ये है कि आपको अपनी स्टोरी पे इस पोस्टर को ऐड करना है और मेरे व्हाट्सएप लिंक को ऐड करना है, या फिर आप इसको 5 लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से आप काम करोगे तो रेफर करके यहाँ से अच्छा खासा अर्निंग, मतलब कि लीड को ला सकते हो। एंड जब लीड को लाओगे, जितना ज़्यादा लीड को लाओगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे सही तरीके से पैसे बना पाओगे। एंड गाइज एक चीज़ और, ये बस स्टार्टिंग पीरियड के लिए है। बट जब आप एक अच्छा अर्निंग की ओर बढ़ना चाहोगे ना, तो आपको लीड जनरेट करने के लिए इन ऑर्गेनिक की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक आप इन ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाओगे, आप सही से लीड को जनरेट तो कर लोगे, बट रिजल्ट आपको तभी आ पाएगा जब आप बल्क में लीड मंगाओगे। बल्क में लीड मतलब कि एक दिन में कम से कम 60 लीड, 70 लीड, 100 लीड पे काम करोगे ना, तो 100% रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ रेशियो, वहाँ पे नंबर ऑफ गेम होता ही होता है। तो आई होप गाइस मीटिंग आपको अच्छा लगा होगा। एंड मिलते फिर नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। फिर किसी सेशन में आप लोगों से मिलते हैं, और कुछ और आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे और आप लोग बेटर हो सकते हो, अपने आप को बेटर कर सकते हो। आई होप गाइस आपको मीटिंग बेहतर लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी अगर किसी को कुछ पूछना हो, जानना हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो मेरा इंस्टा आईडी है, मेरा इंस्टा आईडी मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सोनू साहा 1111, SONUSAHA 1111, ठीक है गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको मीटिंग अच्छा लगा होगा, बेहतर लगा होगा। और हाँ, किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ओके।